सिंदूर बिन सुहागन। सबसे अपनी शादी छुपाने के लिए मैं सिंदूर नहीं लगाती थी, लेकिन जब करवा चौथ का व्रत आया तब मैं परेशान हो गई थी कि अब सबको मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। 19 साल की उम्र में मुझे एक लड़के से प्यार हो गया और घर वालों से छुपाकर मैंने उससे शादी कर लिया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी शादी के बारे में घर में कैसे बताऊं। मेरे मम्मी पापा से मैं बहुत डरती थी। वह लोग उस लड़के को नापसंद करते थे। राकेश और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन कभी एक दूसरे से बात नहीं किया था। राकेश मुझे मन ही मन पसंद करता था, यह बात मैं नहीं जानती थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद मैंने एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया। राकेश भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। वह एक गरीब परिवार से था और मैं एक बहुत अमीर ख़ानदान की इकलौती लड़की थी। मेरे परवरिश में मेरे माता पिता ने कभी कोई कमी नहीं रखी। मेरी सारी मांगें पूरी करते थे, बहुत प्यार करते थे। राकेश ने जब अपनी मम्मी को बताया कि मैं रिया से प्यार करता हूँ, मुझे भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है जहाँ रिया पढ़ती है, तो उसकी माँ ने साफ मना कर दिया कि हमारी हैसियत नहीं है तुझे वहाँ पढ़ाने की। तो राकेश ने खुद पार्ट टाइम जॉब करके और कुछ पैसे अपने पापा से लेकर मेरे ही कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। वह हर महीने की फ़ीस भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब करता था। स्कूल में तो हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं किया, लेकिन जब मैंने उसे कॉलेज में देखा तो मैं उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। किसी न किसी बहाने उससे बात करती रहती थी। वह पढ़ने में बहुत होशियार था। वह अक्सर पढ़ाई में मेरी मदद करता था। धीरे धीरे मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा था। मैं उससे मिलने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढती रहती थी। वह भी हमेशा मेरे आगे पीछे ही रहता था। अभी तक ना उसने मुझे प्रपोज़ किया था, ना मैंने उसे प्रपोज़ किया था। एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठी थी, तभी रिया आई लव यू, विल यू मैरी मी, पीछे से आवाज़ आई। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा रंग बिरंगे फूलों का बुके था। यह तो राकेश था। मैं खुश हो गई, लेकिन राकेश ने
कहा, अगर प्यार नहीं करती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम दोस्त भी रह सकते हैं। मैंने उस बुके से एक फूल निकाल कर राकेश को दिया और कहा, कब से इंतज़ार कर रही थी इस दिन का। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। अब आज से हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। एक दिन वह मुझे अपने घर लेकर गया। उसके मम्मी पापा और बहन ने सभी ने मुझे पसंद किया और बोले, रिया अपने मम्मी पापा से कब मिलवा रही हो। मैं बोली, पहले मैं अपने पापा से बात करूँगी, फिर आप सबको अपने घर पर बुलाऊँगी। मैं अपने पापा से बोली, पापा एक लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। मेरे पापा ने कहा, रिया मेरे दोस्त का बेटा अभी अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। जब वह इंडिया आएगा मैं उसी से तेरी शादी करूँगा। उन लोगों का बड़ा बिजनेस है, तू वहाँ खुश रहेगी। मैं बोली, पर पापा वो मैं किसी और की। मेरे पापा ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जब अगले दिन मैं कॉलेज गई तो राकेश को सारी बात बताई। मैं बोली, राकेश चलो हम लोग कहीं दूर भाग चलते हैं, वरना मेरे पापा उस लड़के से मेरी शादी करवा देंगे। नहीं रिया, ऐसा नहीं करना, ऐसे तुम्हारे मम्मी पापा किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं बोली, तो चलो हम लोग छुपकर शादी कर लेते हैं, इससे मेरी शादी भी दूसरे लड़के से नहीं होगी और मैं सही वक्त देखकर पापा को रिश्ते के लिए मना लूँगी। राकेश मान गया। हमने राकेश के फैमिली की मौजूदगी में शादी कर लिया। अब मैं बहुत खुश थी। जब जब मैं शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होती, मुझे सुहागिनों की तरह तैयार होने का मन
करता था। मैं सिंदूर लगाना चाहती थी, लेकिन कैसे, किसी को नहीं मालूम था कि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन सिंदूर तो बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं बालों के नीचे सिंदूर लगाकर उसे बालों से ढक लेती थी। किसी को नहीं पता चला कि मैं सिंदूर लगाती हूँ। 3 महीने बाद एक ऐसा दिन आया जो सुहागिनों के लिए सबसे बड़ा दिन होता है, वह करवा चौथ। अब मैं मुश्किल में थी कि मैं कैसे व्रत रहूँगी, कैसे तैयार होकर पूजा करूँगी, कैसे अपना व्रत खोलूँगी। लेकिन कुछ भी हो, यह मेरा पहला करवा चौथ था। मुझे किसी भी तरह ये व्रत पूरा करना था। राकेश ने तो कहा, अरे यार, अभी जब तुम्हारे मम्मी पापा को शादी के बारे में नहीं पता है, तो तुम कैसे यह व्रत रहोगी। रहने दो, व्रत मत रहो। जब सबको शादी के बारे में बता देना, तब रहा करना। मैंने कहा, राकेश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है और मैं व्रत रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बस तुम मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। मैं जब और जहाँ बोलूँगी, मेरा व्रत खोलने आ जाना। वह बोला, ठीक है, और अगर कोई काम हो तो मुझे बता दो, मैं कर लूँगा। करवा चौथ का दिन आया। मेरी मम्मी का व्रत था। वह पूरे दिन अपने साज और श्रृंगार में लगी रहीं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने भी आज कुछ नहीं खाया पिया है। शाम हो गई थी। मैंने भी अपनी पूजा की थाली सजा लिया था और उसे छुपा कर रख दिया था। जब मेरी मम्मी पूजा करने लगी, मैंने फ़ोन का बहाना बनाया और अपने कमरे में आकर जल्दी से पूजा कर लिया और मम्मी की पूजा ख़त्म होते होते मैं मम्मी के पास पहुंच गई। वह नहीं जान पाई कि मेरा व्रत और पूजा तो हो गया, लेकिन अब अपना व्रत कैसे
खोलूँगी। तभी मेरी मम्मी को याद आया कि रिया स्कूटी से मार्केट चली जा और थोड़ा दही ला दे, खाने का मन कर रहा है। मैंने जल्दी से राकेश को मैसेज कर दिया कि मार्केट में पानी लेकर आना, वहीं मेरा व्रत खोल देना। वह बोला, ठीक है। मैं इधर से जब मार्केट पहुंची तो वह पानी लेकर मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत खोला। फिर बोला, मैं भी सुबह से व्रत हूँ, मुझे भी थोड़ा पानी पिला दो। मैंने उसके पैर छुए। मैं बहुत खुश थी। मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया था, लेकिन एक बात का अफ़सोस था कि मैं सुहागिनों की तरह पूरा तैयार नहीं हुई थी। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से अच्छे से व्रत करेंगे। अब मैं किसी की पत्नी बन चुकी थी। उसके प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य थे। मैंने अपनी मम्मी को समझाया। मेरी मम्मी तो मान गईं। फिर उन्होंने धीरे धीरे पापा को भी मना लिया। प्यार सच्चा हो तो सब कुछ संभव है।